रमज़ान मुबारक से पहले क्या अल-अक़सा पर ताले लगा दिए जाएंगे? इसराइल की तरफ से मुसलमानों की एंट्री पर क्या बैन लगाया गया है? इस हवाले से पूरी तफसील बताने के लिए हाजिर हैं हम। आदाब, इस्तकबाल है आपका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इसराइल बैन मुस्लिम एंट्री इन अल-अक़सा मॉस्क। रमज़ान से पहले अवैध कब्जे वाली इसराइली प्रशासन का विवादित चर्चा का विषय बना हुआ है। इसराइल ने रमज़ान में अल-अक़सा मस्जिद में फ़िलिस्तीनियों की एंट्री पर बैन लगाने का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एंट्री पर बैन के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हालिया कुछ सालों से इसराइली प्रशासन इंतज़ामिया लगातार अल-अक़सा मस्जिद तक मुसलमानों की पहुंच को महदूद करने की कोशिश कर रही है। इसराइल गज़ा जंग के दरमियान लगातार बढ़ते पाबंदियों और इंटरनेशनल तनकीद के माहौल में अब यरूशलेम से एक और तनाज़ात भरी खबर सामने आई है। गज़ा में जारी यहूदी फ़ौज की सैन्य कार्रवाई में अब तक हज़ारों बेगुनाहों की मौत हो चुकी है। आए दिन IDF के संरक्षण में इसराइली नागरिक फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनों और घरों पर अवैध कब्जा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस्लाम का पाक महीना यानी रमज़ानुल मुबारक से पहले इसराइल ने मुक़द्दस अल-अक़सा मस्जिद में फ़िलिस्तीनियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है, जिससे एक बार फिर से इलाके में तनाज़ा बढ़ गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई फ़िलिस्तीनियों को व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मस्जिद में दाखिल होने से रोकने के अहकामात जारी किए गए हैं, जिससे मजहबी आज़ादी और पहुँच को लेकर नई बहस छिड़ गई है। फ़िलिस्तीनी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 फरवरी को इसराइल की गैर कानूनी कब्जे वाले इंतज़ामिया ने पूर्वी यरूशलेम में रहने वाले फ़िलिस्तीनी शहरियों को नए अहकामात जारी किए हैं। इस विवादित आदेश में अल-अक़सा मस्जिद में प्रवेश पर पाबंदी भी शामिल है। वादी हिलवे इंफॉर्मेशन सेंटर का हवाला दिया गया है और बताया गया है कि ये पाबंदी अल-इस्ताविया इलाके के 3 पूर्व बंदियों, यरूशलेम के एक शरिया जज इयाद अल-अब्बासी और 2 अन्य फ़िलिस्तीनी पुरुषों पर लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल प्रशासन सुनियोजित मंसूबे के तहत प्रतिबंध आमतौर पर 1 हफ्ते के लिए लागू करता है, लेकिन इसे कई महीनों तक बढ़ाया भी जा सकता है। इतना ही नहीं, कई फ़िलिस्तीनियों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है और बाद में रिहा करते समय उन पर अल-अक़सा मस्जिद में प्रवेश यानी इजाज़त ना करने जैसी शर्तें लगा दी जाती हैं। फ़िलिस्तीन के लोगों का कहना है कि ये रमज़ान मुबारक से पहले मस्जिद में आने वाले लोगों, गार्ड्स और मुलाजमीन से खाली करने की सोची समझी साजिश है। यानी मस्जिद अक़सा को गार्ड्स, लोगों और मुलाजमीन से खाली रखने की, यानी मस्जिद में कोई ना जाए, इससे डर पैदा करने की कोशिश के तौर पर इसे मकामी लोग देखते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को गज़ा जंग शुरू होने के बाद से इसराइली अधिकारियों ने वेस्ट बैंक के पूर्वी यरूशलेम जाने वाले फ़िलिस्तीनियों की आवाजाही पर सख्त कंट्रोल लागू कर रखा है। इस दौरान कथित सुरक्षा उपायों और परमिट सिस्टम को और कड़ा कर दिया गया है, जिससे मुसलमानों की अल-अक़सा मस्जिद तक पहुंच महदूद हो गई है। साल 2024 और 25 में किस तरह से पाबंदियां लागू रहीं, क्या ये अचानक से इस तरह अल-अक़सा में रमज़ान मुबारक के दौरान अहकामात जारी कर दिए गए हैं, या फिर 2024 और 2025 में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी, इसको भी आइए आपको तफसील के साथ बताते हैं। तो साल 2024 और 2025 के रमज़ान के दौरान लागू किए गए पाबंदियों के आधार पर भी इसराइल ने अल-अक़सा मस्जिद में इजाज़त को लेकर यानी दाखिले को लेकर कई सख्त रूल्स लागू किए थे। उनमें उम्र की हदें तय की गई थी, साथ ही साथ पुरुषों के लिए 55 साल से ऊपर और महिलाओं के लिए 50 साल से ऊपर अनिवार्य किया गया था। इसी तरह सुरक्षा परमिट और वेस्ट बैंक से आने वाले फ़िलिस्तीनियों के लिए वीकली एंट्री की संख्या को भी बहुत सीमित कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रमज़ान से महज 2 हफ्ते पहले सामने आए इन अहकामात ने मुसलमान और फ़िलिस्तीनी फ़िरक़े में चिंता बढ़ा दी है, तशवीश में मुब्तला लोगों को कर दिया है, क्योंकि मजहबी जब वक्त होता है या तमाम रिचुअल्स होते हैं, उसके दौरान अल-अक़सा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजियों के पहुंचने और इबादत करने की रिवायत रही है, जिस पर फ़िलहाल इसराइल लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि इन अहकामात के बावजूद, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि कई अहकामात लगाए जाते हैं, अहकामात जारी किए जाते हैं, पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों की खासी तादाद देखने को मिलती है नमाज अदा करते हुए, और कई मरतबा ये कोशिश करते हुए नमाजी दिखाई देते हैं कि उन्हें
मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए तो कई मरतबा ये देखा जाता है कि हंगामा भी देखा जाता है, तनाज़ा भी और धक्का मुक्की की भी कोशिश, क्योंकि वहाँ पर मौजूद इसराइली फ़ौजियों से उनकी धक्का मुक्की भी होती है। इस तरह की भी खबरें आपने देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी। तो अब जिस तरह से अहकामात जारी किए गए हैं इसराइल की तरफ से मस्जिद अक्सा में दाखिले को लेकर, उसका असर किस तरह से दिखाई देता है ये देखने वाली बात होगी। क्या ये माने या देखा जाए 2024 और 2025 में जिस तरह से पाबंदियां आयत थी रमज़ान मुबारक के दौरान, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कसीर तादाद में आलम इस्लाम और इस्लाम पर अमल रखने वाले लोग, फ़लस्तीनी, गज़ा से मुकीम आम शहरी, क्या इस बार भी उसी तरीके से हुजूम के साथ मस्जिद अक्सा में इबादत करते हुए देखे जाएंगे, या फिर कई बार हमने देखा है कि हालत कशीदा भी हो जाते हैं, झड़पें भी होती हैं, पथराव भी होता है, और उसके बावजूद भी फ़लस्तीनी शहरियों की जानिब से मस्जिद अक्सा में सजदा करने की कोशिशों को नहीं रोक पाता है सिहूनी ताकत। तो क्या इस तरह की तस्वीरें एक बार फिर से नज़र आएंगी? देखने वाली बात होगी। रमज़ान मुबारक की आमद है, ऐसे में मुस्लिम शहरियों की तरफ से, जो फ़लस्तीनी शहरी हैं, उनकी तरफ से भी कोशिश होती है कि उनकी इबादतें अक्सर मस्जिद अक्सा में ही हों, ज़्यादातर नमाज को वहीं पर अदा करें। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसराइल की तरफ से नाम नेहाद अहकामात जारी किए जाते हैं और रोकने की भी कोशिश की जाती है, और साथ ही साथ कई शर्तें लगा दी जाती हैं, जिसका जिक्र आपसे कुछ देर पहले हमने इस रिपोर्ट में किया है।